सुप्रभातम। मैं मुरारलाल सैनी, माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा। हम पिछले वीडियो में हमने उच्चारण स्थान पढ़े, उसी को आगे बढ़ाते हुए विषय को और हम बढ़ते हैं संधि की ओर। जो संधि है उस संधि के बारे में आप सब जानते ही होंगे। संधि की परिभाषा सबको पता होगी सही। संधि कहते किसे हैं, संधि क्या है? तो जो संधि है उस संधि को यदि हम हिंदी में इसकी परिभाषा देखें तो हिंदी में इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है कि दो वर्णों का जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब पहली बात हम करें भाई, संधि जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई कैसे? तो इसका जो संधि है, इसकी जो प्रकृति है, संधि की प्रकृति यानी कि संधि क्या है। तो जो संधि जो शब्द है वो संधि शब्द एक सूत्र है, इसका उपसर्गे धोकी। संधि का जो सूत्र है वो है उपसर्गे धोकी, यानी कि जिसमें उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लगा हुआ हो, इस प्रकृति से संधि का निर्माण होता है, यानी जो संधि शब्द है उसकी उत्पत्ति होती है। अब इसमें कैसे होता है कि जो हमारे जो संधि शब्द है उसमें क्या है, उपसर्ग, यहाँ हम बात करें उपसर्गे यानी उपसर्ग पूर्वक धो धातु यदि हम कहें तो भाई उपसर्ग में उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय, ठीक है, की प्रत्यय। अब यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक, अब जो सम है, संधि जो शब्द है उसके अंदर जो है वो क्या है, उपसर्ग यहाँ पर सम है। क्या है? सम उपसर्ग है। अब सम उपसर्ग में धा धातु लगा हुआ है, धा धातु प्लस की प्रत्यय, ठीक है। जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ क्या है कि जो संधि का जो नियम है, जो आपने पहले भी पिछली कक्षाओं में भी संधि पढ़ी होगी, हम पढ़ते आ रहे हैं संधि वो, कि इसका जो नियम होता है उस संधि के नियम के अनुसार जब इधर मान लीजिए किसी वर्ग का पंचम वर्ण है और आगे वाला जो वर्ग है उस वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सम है वो सम किस में बदल गया, न। तो यहाँ हो गया सन प्लस ध प्लस इक्की का ई शेष रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जिसको जब हम मिलाएंगे तो संधि, ये शब्द निष्पन्न होगा, यानी कि ये संधि की जो संधि शब्द है उस संधि शब्द की उत्पत्ति है। अब हम आती है भाई, अब संधि कहते किसे हैं, ये तो हो गया संधि शब्द की उत्पत्ति। वे संधि शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे? अब है कि हमारी जो परिभाषा है संधि शब्द की, संधि की जो परिभाषा है, परिभाषा क्या है, संधि कहते किसे हैं, जिसका मैंने पहले भी आपको शुरू में बता दिया भाई। संधि क्या है कि भाई दो वर्णों का जब मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब दो वर्णों का मेल, कोई से भी दो वर्ण मिले, जैसे मान लीजिए अ के बाद में अ मिल जाए, या अ के बाद में ई मिल जाए, या ई अ के बाद में ए मिल जाए, या ई के बाद में ए मिल जाए, कैसे भी जब भी दो वर्ण मिलेंगे। अब इसको यदि हम मान लीजिए किसी छोटी सी, अगर मान लीजिए अपने जो समझने की दृष्टि से यदि हम कहें कि जैसे मान लीजिए कोई दो भैया है और दो भैयाओं में जब आपसी झगड़ा हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जब वो दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ तो वो क्या हो गया, एक भैया दूसरे भैया के बीच में यदि झगड़ा हो जाता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग, तो उसको हम क्या कहेंगे, विच्छेद। लेकिन यदि मान लीजिए उन दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई सहमति बन जाए, दोनों एक साथ मिल जाए, तो उसको कहेंगे संधि। यानी कि जैसे मान लीजिए संधि की जो परिभाषा है, ये तो हम उसको कहें संस्कृत की जो हमारे जो पाणिनि को जो अब आधार मानते हैं, तो उस आधार पर एक सूत्र होता है पर सन्निकर्ष संहिता। पर सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र होता है। पाणिनि के अनुसार जो हमारे जो पाणिनि व्याकरण है
उसको हम संस्कृत का आधार मानते हैं, उसमें होता है पर सन्निकर्ष संहिता, यानी कि वर्णों की, हिंदी में यदि कहें वर्णों के परस्पर अत्यधिक निकटता के भाव को संहिता कहते हैं। संहिता क्योंकि कहीं कहते हैं, क्योंकि कहीं क्या होता है हमारे संस्कृत में जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जब परिभाषाएं होती है तो उसके अंदर लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ रहता है भाई संहिता के आधार पर या संहिता के विषय में। तो हम अभी यही समझ ले भाई संहिता क्या है, यानी वर्णों का परस्पर अत्यधिक निकटता का जब भाव प्रकट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब इसकी जो हम परिभाषा, जो हमारी जो अपनी भाषा की जो परिभाषा कहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि द्योवर्णयों, दूसरी जो परिभाषा है वो है द्योवर्णयों परस्परम मेलनम संधि कथ्यते, यानी कि दो वर्णों का परस्पर मेल होना ही क्या है, संधि है। जैसे हम कहें कि विद्या प्लस आलय, ठीक है, जब हम इनको मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है आ है और इधर भी आ है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ इनका दोनों वर्ण मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, यानी कि इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा विद्यालय। तो इस प्रकार से संधि की जो परिभाषा है वो स्पष्ट होती है। अब इसके कुछ उदाहरण आपको ढूंढने हैं, कुछ उदाहरण ऐसे आपको ढूंढने हैं भाई ये संधि कौन कौन सी होगी, कैसे कैसे इस वर्ण मिल रहे हैं, तो इसके कुछ उदाहरण आपको ढूंढना है। इससे आगे का जो आगे जब हम देखेंगे इसके प्रकार के बारे में वो अगले वीडियो में कल देखेंगे।